हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ। क्लास 11 की मैथ का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सेट्स। उस चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स में समुच्चय हिंदी में कहा जाए तो सेट्स की डेफिनेशन ये है कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग सेट्स बोलते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है अगर किसी सेट में हमें किसी का नाम दिया गया है, मान लो किसी लड़कों का नाम दिया गया है तो लड़कों के नाम का ही सिर्फ सेट होना चाहिए। सिटी का नाम दिया गया तो सिर्फ सिटी का नाम का ही सेट होना चाहिए। नंबर्स का दिया गया था वो सिर्फ नंबर्स का ही सेट होना चाहिए। मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब जो चीज़ दी गई है उसी को अच्छे से डिफाइन करा गया हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, पहली चीज सेट को हमेशा हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का भी यूज करते हैं और स्मॉल लेटर्स का भी यूज करते हैं। जैसा आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन में दिया होगा तो उसी लेटर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि एक सेट है, हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है, सेट है ABCD, मतलब सिर्फ ABCD है, अल्फाबेट्स का सेट है ये स्मॉल लेटर में ABCD। दूसरा एक लिया है सेट, उसमें लड़कों का नाम है जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये लड़कों के नाम का सेट है। एक तीसरा सेट लिया है जिसमें नंबर्स का सेट है, जैसे 1 2 3 4 5 है, ये सब नंबर्स का सेट है उसमें। अब ये सब तो सेट्स होंगे, मतलब ये भी सेट होगा, ये भी सेट होगा, ये भी सेट होगा, क्योंकि इसमें अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स आ रहे सारे। और इस सेकंड वाले सेट बी वाले सेट में क्या दे रहा है, लड़कों के नाम दे रहा है, ये सेट है। और नीचे वाले में नंबर्स काउंटिंग दे रहा है हमें 1 2 3 4 5 करके। अब कौन से सेट्स नहीं होंगे, जैसे कौन से नहीं होंगे तो उसके लिए एग्जांपल ये भी है कि एक कोई सेट मान लिया D, करली ब्रैकेट से सेट्स को दिखाते हैं। A लिखा हो, उसमें 1 लिखा हो, मोहन हो, और सिटी का नाम किसी का लिख दे, दिल्ली का। मतलब अब ये कोई सेट तो हुआ नहीं, यहाँ पे अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं, नेम भी आ रहा है, सिटी का नेम भी आ रहा है। मतलब ऐसा तो है नहीं अगर अल्फाबेट्स है तो अल्फाबेट्स ही आ रहे हो, नंबर्स है तो नंबर्स ही आ रहे हो, सिटीज है तो सिटीज का ही नेम हो, या किसी लड़के का नाम है तो वही सिर्फ हो। ऐसा तो इसमें है नहीं, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं होगा। सेट में हमेशा वेल डिफाइंड चीजें दी होती है। अगर अल्फाबेट के बारे में बताया तो अल्फाबेट ही बताएगा, नंबर्स है तो नंबर्स, और किसी का नाम है तो किसी का नाम बताएगा, सिटी का नेम है तो सिटी का नेम बताएगा। ये थी सेट की डिफिनेशन, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक्सरसाइजेज में आपको मिलेंगे शुरू में सॉल्व करने के लिए। अब सेट्स में भी दो चीजें होती हैं, पहला एलिमेंट, जैसे कोई एग्जांपल अभी हमने दिया था A का, वहां पे एग्जांपल था ABCD, तो इसमें जो A B C और D है ये सब क्या है, इसके सेट्स के एलिमेंट्स है। जैसे A है, B है, C है और D है, ये एलिमेंट है। अब इसी को अगर हमें सेट की तरह लिखना हो तो उसमें हम क्या करें, करली ब्रैकेट लगाएंगे और ABCD को लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। अब जैसे हमसे पूछेगा कि जैसे ये वाला सेट A लटका रहा है हमने, अब कह रहा है कि A में क्या स्मॉल A आ रहा है, हाँ तो आ रहा हो तो हमें पता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बिलोंग टू का साइन लगाते हैं। ये एप्सिलॉन की तरह दिखता है, इंटर का हमने पढ़ाया है, कूलम्स लॉ में एप्सिलॉन के बारे में बताया है, तो एप्सिलॉन की तरह दिखता है, वो एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन ये सिर्फ क्या होता है, एप्सिलॉन की तरह दिखता है, इसको बिलोंग टू पढ़ते हैं। तो सेट A में एलिमेंट A क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इसे बिलोंग टू का साइन लगा देंगे। अब जैसे कोई सेट A दे रहा है, अब उसमें हमसे कह रहा है कि E है, अब E बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ABCD है सिर्फ सेट में, E तो है नहीं, तो बिलोंग के साइन को ऐसे कट कर देते हैं तो नॉट बिलोंग टू हो जाता है, ये बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह हम लोग सेट को दिखाते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आगे की जब हम फॉर्म पढ़ेंगे, इसमें दो फॉर्म होती है सेट में, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ज्यादातर क्या होता है, नोटेशन से चीजें लिख के आती है। जैसे नेचुरल नंबर है तो कैपिटल N से इसको डिनोट करेंगे, होल नंबर है तो कैपिटल W से, इंटीजर्स है तो I या Z से डिनोट करते हैं, इवन नंबर को E से और ऑड नंबर को O से डिनोट किया जाता है, रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 करते 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 इनफाइनाइट तक, जहां तक आपको गिनती है। फिर होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट, जहां तक आपको गिनती है। इंटीजर्स क्या होते हैं,
इंटीजर्स में प्लस वाले भी जुड़ते हैं, माइनस वाले भी। तो 0 बीच में होता है, 0 से लेफ्ट साइड में हम लोग आते हैं तो माइनस वाली डिजिट्स होती हैं इनफाइनाइट तक, और राइट साइड जाते हैं तो प्लस वाली डिजिट होती है इनफाइनाइट तक। फिर आते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, ये वाले जो 2 के टेबल से कट जाए वो इवन नंबर्स, और जो 2 के टेबल से नहीं कटेंगे वो ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, ये सब आ जाएंगे इनफाइनाइट तक। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। जनरल नोटेशन होती है, जरूरी नहीं p/q के फॉर्म में लिखना, मतलब है 2/3, 4/6, 1/1, ये सब रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर में क्या होता है? जो न्यूमरेटर ऊपर वाले डिजिट को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले डिजिट को। जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो 2/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, आज हम लोगों ने सेट का कुछ बेसिक पढ़ा है, इसके बाद हम लोग सेट के क्वेश्चंस लगाएंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है या कोई सी डेफिनेशन नहीं समझ में आया, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे भी आप पूछ सकते। होप यू लाइक इट and subscribe my channel and like this video. Thank you so much for watching.